क्या वकील, इतनी देर क्यों लग रही है? 3 महीने इंतजार किया, 3 मिनट नहीं रुक सकते? भैया, बड़े भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? पुजारी की बेटी को छेड़ा तो भूपेंद्र ठाकुर ने मेरी बेइज्जती की। अब देखना मैं उसकी बेटी को बर्बाद कर दूंगा। भैया, ये टेम सही नहीं है, अपने गुस्से पर काबू रखो। गुस्से से मेरे रोम रोम में आग लगी है, वो इतनी जल्दी नहीं बुझने वाली। शांत हो जाओ भैया। चल। भैया, भैया। ठाकुर साहब, देवा का भाई अभी अभी जेल से छूटा है। मुझे तो डर है वो आपकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। चलो बुलाओ सबको। पीछा करो। तेज भगाओ। इसने मेरी बेटी पर नजर डाली है, मैं इसे मार डालूंगा। चुप कर, वो मेरी भांजी भी है, ये तो आज मेरे हाथों ही मरेगा। तू क्या मारेगा? मेरा खून का रिश्ता है, इसे तो मैं ही मारूंगा। अबे चुप कर, उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो इसे मारने का हक मेरा बनता है। तू निकल यहाँ से। डिस्कशन तुम करो, डिसाइड मैंने कर दिया। मंजले भैया को मारने वाला वो भूपेंद्र ठाकुर बचना नहीं चाहिए। खत्म कर देंगे उसे। खत्म कर दोगे तो उसे तकलीफ सिर्फ 1 मिनट के लिए होगी। जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता है उसे खत्म कर दो तो जिंदगी भर पछताएगा, हर पल पछताएगा। जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले उसकी बेटी को ढूंढो, कैसे भी ढूंढ निकालो, कैसे भी ढूंढ निकालो, कैसे भी ढूंढ निकालो। अरे दिव्या, हम सब अंदर हैं और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हरियाली कितनी खूबसूरत है, देखो हरे भरे खेत, यहाँ की हवा। अगर सारी दुनिया ऐसी हरी भरी हो तो कितनी खूबसूरत लगेगी ना। अक्सर लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हैं और तुम हो कि नेचर से प्यार करती हो। दिव्या, हाँ फोन है। थैंक यू। कहाँ पहुँची बेटी? बस पहुँचने वाली हूँ पिताजी। मैं और तेरे छोटे चाचा 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाएंगे। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं खुद आ जाऊंगी। तुझे देखे बहुत दिन हो गए ना बेटी। 1 मिनट होल्ड कीजिए पिताजी। अच्छा। हेलो मामा जी। हाँ, कहाँ पहुँची बेटी? बहुत नजदीक। हम सब यहाँ स्टेशन आ चुके हैं। आप भी आ गए? मतलब वो भी आया है? नहीं। देखो बेटी, वो भूपेंद्र तुझे अपने घर ले जाने के लिए आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमारे साथ ही चलोगे। ठीक है, पहुंचकर बात करते हैं। हाँ बोलिए पिताजी। बोलो, क्या हुआ? वो बल्ली ठाकुर फोन पर था? नहीं तो। ठीक है, तो मिलते हैं। ठीक है। तुम्हें इतना टेंशन क्यों हो रहा है? अब मैं क्या बताऊं, एक तरफ फादर और दूसरी तरफ गॉडफादर, इन दोनों के बीच में मैं पिस जाती हूँ। भैया, ऐसा लगता है ये लोग गणपति का चंदा मांगने आए हैं। छोड़ो ना, पहले कुछ भी देकर रवाना कर देंगे। भैया,
देखो ना, ऐसा लग रहा है सब मेले में आए हैं। हमारी बीवियों की मंडली भी आई है। ये जानते नहीं कि दिव्या हमारे साथ ही चलेगी। और नहीं तो क्या। भैया कुछ भी हो जाए, दिव्या हमारे साथ ही चलेगी। ये तो क्या, इसका बाप भी आ जाए तो भी दिव्या हमारे साथ चलेगी। आओ बेटी। दिव्या, आओ बेटा घर चले। दिव्या सुनो, चलो घर चलो। तुम्हारे घर क्यों जाएगी? कोर्ट ऑर्डर भूल गए? ऑर्डर फॉलो करो। 1 महीने तक दिव्या हमारे साथ ही रहेगी। कोर्ट का ये भी ऑर्डर है कि दिव्या की शादी मैं करूंगा। मेरी बेटी के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से सब लौट जाते हैं। दिव्या मेरे घर में ही रहेगी। चलो दिव्या। क्या चलो? सिर्फ पैदा करने से शादी करवाने का हक नहीं बनता। जो भी रिश्ता आता है उसे हमारे घर भेज दो। इसकी माँ और इसके मामा को, यानी मुझे पसंद आना चाहिए। तुम्हारी पसंद नहीं चलेगी, मैं देखूंगा क्या करना है। सिर्फ मैं। इसकी शादी तो होगी तो सिर्फ मेरी पसंद के लड़के से। कान खोल के सुन लो। अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को अकेला छोड़ दिया, और तो और अपने भाइयों के बारे में तूने कभी नहीं सोचा। तू क्या शादी करवाएगा? मेरे घर की चिंता छोड़कर तू अपने घर को संभाल। मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी आती है। मैं इसके लिए शेर जैसा, खुद जैसा दामाद लेकर आऊंगा, तेरे जैसा चूहा नहीं। चल जा, वापस घुस जा अपने बिल में। चल दिव्या। अले, ये हमारे साथ ही जाएगी। चलो। बे ओए, ये मेरी बेटी है, मेरे साथ जाएगी। ये मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। चलो मेरा खून है, मेरे साथ जाएगी। माफ कीजिए, देखिए छुट्टियों में हर कोई अपने घर जाना चाहता है, लेकिन मुझे हॉस्टल में ही रहना पसंद है। आप जानना चाहते हैं क्यों? आप दोनों की दुश्मनी की वजह से। आप दोनों एक दूसरे से झगड़ते हो, बदला लेना चाहते हो। ये कब तक चलेगा? ये सब बंद करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। पिताजी, मेरी शादी करवाने का हक सिर्फ आपको है। आप जिससे भी कहेंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तब तक मैं अपने मामा के घर रहूंगी। चलिए बाबूजी। अरे दिव्या, अरे भैया रोको उसे। इसकी शादी तो मैं ही करवाऊंगा। देखता हूँ, तुम लड़का ढूंढना शुरू करो। लड़का कैसा होना चाहिए? चमचमाती तलवार की धार जैसा, जो दुश्मन के सीने पर पैर रखकर शेर की तरह दहाड़े। जहां पर भी उसके कदम पड़े, खुशियां छा जाए। आज क्या एमडी साहब नहीं आएंगे? देखो ना, होली के दिन छुट्टी होने के बावजूद उसने एंजॉय नहीं किया। अपना बॉस मामूली इंसान नहीं है, शेर से भी योगा करवाएगा। सर्कस में काम नहीं करवाएगा तो ठीक है। बॉस आ गया, चल। गुड मॉर्निंग सर। लगता है रात को पब में बहुत एंजॉय किया। नहीं सर, वो क्या है ना, प्रेमचंद ऑल पढ़कर मैं रात को जल्दी सो गया था। तुम झूठ बोल सकते हो, लेकिन ये टैग झूठ नहीं बोलेगा। कितना हुआ? 500 यूरोस। बिल नहीं पूछा। टाइम? रात के 3 बज गए थे। मिस्टर सावंत, मुझे काम एंजॉय करने वाले पसंद है, काम छोड़कर टाइम पास करने वाले नहीं। घर जाकर आराम कीजिए। थैंक यू सर। और आज की सैलरी कट। सर 1 विकेट गया। तुम तीनों की भी सैलरी कट। इसको पीछे भी आंख है क्या? चलो काम करो। बच गए, हमें नहीं देखा। मिस्टर राय। सर। मिस्टर राय, आपके प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हाँ, ये कोई लुंगी डांस थोड़ा ही है। 100 मिलियन प्रोजेक्ट है। डिजाइन के लिए 1 वीक, समझाने के लिए 10 डेज और फाइनल करने के लिए कम से कम 2 वीक्स लगेंगे। शौक लगा? सारा, मुझे इन सब के प्रिंट आउट चाहिए। ओके सर। रेस का रिजल्ट तुम्हें रेस खत्म होने के बाद पता चलता है, और मुझे पहले ही पता चल जाता है। आप सुपर हैं सर। वैसे आपका गोल क्या है सर? जिनका गोल होता है ना, वो गोल पर पहुंचते ही रिलैक्स हो जाता है, पर जिसका कोई गोल नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत घुमा फिरा के बात करता है। सर, ये क्लाइंट को सबमिट कर दीजिए। क्लाइंट स्वीडन में है सर, सबमिट करने में 2 दिन लग जाएंगे। मिस्टर राय, आपको एप्पल चाहिए तो आप कश्मीर जाएंगे या फ्रूट शॉप पर जाएंगे? फ्रूट शॉप सर। ये भी वैसा ही है।
ईमेल कर दीजिए, 2 दिन बेकार मत कीजिए। दिमाग तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। जाइए। अब क्या सर? तुम लोगों ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी सैलरीज कट होंगी, जिससे कंपनी को फायदा होगा। नहीं सर। दरवाजा उधर है। दिन ब दिन उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और किसके? हमारे बॉस के बारे में। क्या कर दिया उसने? कहता है मेरा दिमाग नहीं है। उससे भी पता चल गया। बॉस है इसलिए मैं कुछ नहीं कहता सासू माँ। उसकी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरों को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। नॉनसेंस। वो एमडी नहीं है माँ, हिटलर है। परसों प्रीति के घर गए थे। कोई बीमार है तो फ्रूट्स लेकर जाते हैं, ये तो थर्मामीटर लेकर गया। ससुर जी, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। मैं कोई और कंपनी ज्वाइन करके उससे अपना टैलेंट दिखाऊंगा। यहाँ पर कोई टैलेंट दिखाने वाला है? मेरी कोई हेल्प चाहिए? आगे। टैलेंट दिखाने के चक्कर में पहले भी 3 महीने पछता चुके हो। मुझसे पंगा लिया तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भूख लगी है माँ। भैया आप कब आए? हे प्लीज ज्यादा प्यार मत दिखाओ, ओके? दिल में दर्द होता है। मेरी बुराई कर रही थी ना, मैंने सब सुन लिया है। ऑफिस की बातें माँ से क्यों कहते हो? इनका चेहरा देखकर ही तुम सबकी सैलरी काटी है, नहीं तो गला काट देता, समझे? वैसे आपको मेरा काम कैसा लगा बॉस? सच कहूँ क्या, कुछ लड़कियां हैं जो चांद तक पहुँच गई हैं, और कुछ हैं जो घर के कामकाज संभालती हैं। तुमसे दोनों ही नहीं हुआ। माँ देखो ना, कुछ भी कहता है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? तुम ऑफिस में पिताजी की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हो। उन्हें ये घर में करता हूँ ना, तो वहाँ क्यों करूँ? बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अपमान हुआ है? मैं अपनी मेहनत से आज इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। गेम्स डेवलप करके मैंने कंपनी को आगे बढ़ाया है, अपनी फैमिली को इस मुकाम पर लेकर आया हूँ। मैं सिर्फ कंपनी का भला चाहता हूँ। तो क्या हम अभी तुम्हारा सम्मान करें? मेरी शादी करवाइए। इतनी जल्दी क्या है? ये मेरी जिंदगी की प्लानिंग है माँ। कितनी भी प्लानिंग कर लो कोई फायदा नहीं। ऊपर वाले ने तुम्हारी शादी किसी के साथ प्लान कर ली होगी। वाह, हाउ रोमांटिक। वैसे वो है कौन? आसमान धरती से दूर जरूर है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जरूर हैं। मगर आप दोनों वैसे बिल्कुल नहीं हैं। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी ही नज़र के सामने आप दोनों लड़ते झगड़ते हैं। आप दोनों कब सुधरेंगे? मैंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझसे आप दोनों की दुश्मनी देखी नहीं जाती। वो जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। 24 घंटे के अंदर दिव्या मेरे घर में होनी चाहिए। चिड़िया तो पिंजरे से उड़ गई है, बदला लेने का टाइम आ गया है। उन लोगों के ढूंढने से पहले वो हमारे हाथ लगनी चाहिए। उनके सामने उसे काट डालेंगे। उसने काफी दिनों तक दिल्ली में पढ़ाई की थी। वो जिस कॉलेज में पढ़ी, जो उसके दोस्त हैं और उसके रिश्तेदार, उसे उन सब जगहों पर ढूंढो।